हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर वफरान हसन और आज मैं आपके लिए पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की सेकंड क्लास ले आया हूं। सेकंड क्लास के अंदर हम बहुत अमेजिंग सी चीज़ें बनाएंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको पर्सपेक्टिव टूल का मकसद क्या, उसका क्या तरीक़ेकार होता है, वो कैसे काम करता है, और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ चीज़ें बना के दिखाऊंगा। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पर आइए, मैं काम करता हूँ। देखिए, मैं कुछ आपके पास स्केच भी लेकर आया हूँ। आप लिखिएगा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग स्केचेस, तो आपके पास आ जाएंगे ये। मैं इसको भी इम्बेड करा देता हूँ। ये इमेजेस मेरे पास दो और हैं, तो इनको भी इम्बेड करा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको जल्दी से रैपिडली मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बना के दिखा देता हूँ, और अगर ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं एंड हैविंग द पर्सपेक्टिव ग्रिड। अच्छा, सबसे पहले तो आसान थी चीज़ कि जब आप मैंने कहा कि मैं इस ग्रिड को सेट कर लेता हूँ। मैं आपको पेट्रोल पंप की जो छत होती है ना, अगर वो आप नीचे खड़े होंगे तो आपको कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले तो मैं उसकी ज़मीन बनाता हूँ। पेट्रोल पंप की जो ज़मीन होगी, तो मैंने कहा ज़मीन होगी पेट्रोल पंप की इस टाइप की, तो और मैंने कहा भाई वो इस टाइप की होगी, ठीक है। अच्छा भाई, वो हो गई भाई। किस कलर की होगी भाई? वो होगी लाइक ग्रेश कलर की, इस टाइप के कलर की। अच्छा भाई, ये तो अब इतना काम मेरा पूरा हो गया। मैंने कहा ये तो हो गई इसकी ज़मीन, ठीक है। आप रोड वगैरह भी, मतलब मैं इसको रोड जा रहा है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रोड पेट्रोल पंप के साथ ही रोड जा रहा है, कंट्रोल Z, इस तरीके से मैं रेंडमली सा बना लेता हूँ। इस तरीके से ऐसे जा रहा है आगे तक, ठीक है। और इसका कलर मैं कर लेता हूँ लाइट दिस वन ग्रेश, और इसी तरीके से मैं ऐसे एक रोड बना लेता हूँ जो इसको बाइफरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक रैंडम सा एक बना रहा हूँ, आप इससे बेहतर ही बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर बना लेंगे। और देन मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ यहाँ से इस तरीके से, जिसका कलर मैं येलो कर सकता हूँ या सफ़ेद कर लीजिएगा। अब पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेता हूँ यहाँ से आके, और इसकी कॉपी लेता हूँ मैं बिल्कुल इसी के सीध में, एंड कंट्रोल D कंट्रोल Z आल्टर दबा के इसकी आपने कॉपी लेनी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से, लाइक दिस वन, एंड ये आपके पास रोड बन गया। और मैं क्लिक कर लेता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसी ग्रिड के ऊपर रहते हुए, और मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं कॉपी ले लेता हूँ इसकी इसी तरीके से, शिफ्ट दबा के इसी सीन में, एक लाइक जैसे भाई हम एक जगह पे खड़े हैं और ये एक मैदान है। और नाउ अब मैं कोई रूम भी बना सकता हूँ। मैं आपको पेट्रोल पंप की छत बना के दिखा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ग्रिड सेट करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेहनत होती है उसमें, तो आपको इससे होगा कि कुछ आपको सीखने की चीज़ मिली। मैंने पर्सपेक्टिव टूल लिया और मैंने कहा कि मैं इस तरीके ग्रिड चाह रहा हूँ कि इस कंडीशन में मुझे पेट्रोल पंप की छत राइट नाउ दिख रही होती है। तो मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं एनवायरनमेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं कुछ अपनी मर्जी से भी काम कर सकता हूँ, बट दिस टाइम मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक शेप बनाई इसी तरीके से, और मैंने कहा कि मैं ब्लू कलर की एक थीम लेके चल रहा हूँ कि मैं पेट्रोल पंप ब्लू कलर का बनाऊंगा। ये हो गया। और फिर मैंने ग्रेडी वाली सिलेक्ट कर ली। थोड़ा सा स्पीड में अपना हाथ तेज चला रहा हूँ। मैं वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रहा आप, ताकि आप लोग तरीके से एक एक चीज़ समझें कि क्या एरर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं वैसे हाथ तेज चला रहा हूँ, तो क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। और मैं अब इस वाले ग्रिड के ऊपर आता हूँ और मैं ये इसकी बना लेता हूँ छत, और इसको जब छत बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पॉइंट्स मुझे किस तक मिल जाए। अगर ना भी मिले तो बाद में सेट कर सकता हूँ। डबल क्लिक कीजिए और इसी को आप ले जाएं सफ़ेद की तरफ, लाइक दिस वन, ठीक है। और अगर ये यहाँ से जैसे ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, पर्सपेक्टिव का सिलेक्शन टूल लीजिए, यहाँ पर आइए और इसको उठा कर आप मैं इसको यहाँ से इसकी जो ऑप्शन है ये, इसको मैं इस तरीके से, ये देखें वहाँ से मिला दिया मैंने। और इसी तरीके से अभी चेक करूँगा कि यहाँ पे तो कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे कोई मसला होगा तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे लाइट्स जो होती है, फॉल्स लिंक की लाइट जो होती है मुझे बनानी है, तो मैंने क्लिक किया, मैंने नोट कर लिया भाई मैंने 9 बॉक्स का एक बॉक्स वो बनाया। मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ लाइक दिस वन, और सिलेक्शन टूल लेता हूँ। पर्सपेक्टिव का सिलेक्शन टूल लेने के बाद आल्टर दबाता हूँ, कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, और ताकि ये
कॉपी भी हो जाए और एक्यूरेट कॉपी और कंट्रोल डी 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 एंड हिट द डुप्लीकेट दिस वन। और जूम कर लेता हूँ उस वाले को, ये बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। आप इन सबको इस तरीके से यहाँ से छोटा कीजिए और इसको आप यहाँ से छोटा कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। और बहुत आसान तरीके से मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको। और मैं सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट शिफ्ट दबा के मैंने मोर देन वन सिलेक्शन कर ली और आल्टर दबा के मैंने कॉपी ली और शिफ्ट दबा के मैंने एक्यूरेट काम किया एंड कंट्रोल डी डी डुप्लीकेट, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास इस्तेमाल की नहीं है, ये मेरे पास एरिया से बाहर जा रही है, मेरे रिक्वायरमेंट से बाहर जा रही है, तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी ली है, रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पर भी कॉपी ले लूँगा और इन दोनों को अनसेलेक्ट करके यही टूल लूँगा पर्सपेक्टिव का और आल्टर दबा के मैं कॉपी ले लेता हूँ इनकी, लाइक दिस वन, कंट्रोल डी 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 डुप्लीकेट। बिल्कुल इस तरीके से मैंने इन सबको डिलीट कर दिया जो मेरे एरिया से बाहर जा रही हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फजूल में मैं बनाऊं, तो मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया एंड इसको भी डिलीट कर दिया। तो देखें किस तरीके से एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक बन गया कि लग रहा है कि भाई चीज़ अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये हवा में थोड़ी होगा, यकीनन पिलर होंगे। तो मैंने क्लिक किया और मैंने कहा भाई मुझे वाली शेप बनानी है और मैंने यहाँ से एक पिलर यहाँ तक नीचे गिरा दिया, यहाँ तक रखा हुआ है। और इसका कलर मैंने कर लिया, मैंने कहा इसका कलर आप ये वाला रखो और मैंने दोबारा शेप ली और मैंने ये वाली साइड सेलेक्ट कर ली और देन दिस वन, सी दिस, वाओ, एंड हिट दिस वन, ओ वाओ, परफेक्ट हो गया। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया शेप और यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। मैं 4 बना रहा हूँ, आप मतलब मैं 1 या 2 बना रहा हूँ, आपको मुझे दूसरी चीज़ें बना के दिखानी है आपको। आप जैसे पता है 2 पे तो नहीं टिकता होगा, वो 4 पे ही टिकेगा, एक मतलब एक सेंसिबल बात है। और मैंने क्लिक कर लिया और मैंने यहाँ से लाइक दिस वन आई ड्रॉ कर लें एंड हिट दिस वन। तो देखें किस तरीके से मैंने, कोई आप रूम बना सकते हैं, अच्छा कोई वॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब बहुत सारा काम कर सकते हैं। अच्छा जब आपने कहा भाई मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जो मुझे ग्रिड पे काम नहीं करना है, तो वो आप इसको ग्रिड से हटा भी सकते हैं। अच्छा मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने कहा भाई मैंने ये काम कर लिया और मुझे फिलहाल इसकी नीड नहीं है और मैंने इनको हटा के यहाँ पे साइड में रख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अब मैंने आपको सिंबल्स नहीं पढ़ाए, आप इसके साथ और भी चीज़ें लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा देन मैं एक और चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। मैं पर्सपेक्टिव की ग्रिड टूल लेने के बाद इसको यहाँ से बंद करता हूँ और ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ मास्टर जी मल्टीमीडिया। अच्छा ये मेरे पास जो लाइंस थी वो मेरे पास रह गई गलती से, तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई होंगी यकीनन, तो मैं इनको यहाँ पर रख देता हूँ लाके। अच्छा देन दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेते हैं और मैं इसको दोबारा नीचे की तरफ कर लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक और भी पॉइंट होता है ये वाला, इससे जो ग्रिड्स होती हैं वो कम ज़्यादा होती हैं, मतलब इसका कम ज़्यादा भी होती हैं, वैसे साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है तो वो कम ज़्यादा भी होंगी, वैसे साइज़ छोटा बड़ा होता है इससे। अच्छा देन जब आप ऑब्जेक्ट ले लेंगे, मतलब एक टेक्स्ट लिख लेंगे मास्टर जी मल्टीमीडिया, मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट मैंने एक काम करता हूँ, जैसे मैंने चाह रहा हूँ कि मास्टर जी मल्टीमीडिया को मैं जो ना इस ग्रिड पे सेट करना चाहता हूँ। अब मेरे टेक्स्ट है, अब ये क्या करूँ मैं इसको, तो आप मास्टर जी मल्टीमीडिया को यहाँ पे लाएं। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक छत पे से देख रहा हूँ, मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीमीडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, जी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ग्रिड को सेट करता हूँ कि भाई मुझे जो ना ऊपर से देखना है, तो मैंने कहा भाई ये हो गया, ऊपर से देख लिया मैंने, ये नीचे उल्टी ग्रिड बना दी मैंने, सही है। अब मैं मास्टर को यहाँ पे लेके आया, मैंने कहा भाई ये मास्टर है, ये वाला टूल ले लें और इसको मैंने यहाँ पे रखा और ये मेरे पास आ गया जी, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास मल्टीमीडिया। देखिएगा कैसे कितने खूबसूरत तरीके से बन जाएगा। मैंने ऑरेंज ले लिया और इसको मैं ले लेता हूँ लाइक क्रिश एंड जी, तो भाई जी से मेरा नाम आता है तो जी को हम कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, देखें यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का सिलेक्शन टूल ले लें और जिस ऑब्जेक्ट को आपने करना है ना मल्टीमीडिया को, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है बता रहा है कि आपको मैं कर दूंगा। तो मैंने ये देखें इसको, ये फॉरन ग्रिड पे बैठ गया, ये इस वाली ग्रिड पर आ गया,
ठीक है। अच्छा, मैं ये इस वाली ग्रिड पे क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये वाली सेलेक्ट की हुई थी, तो मैं पहले ग्रिड सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, कि भाई मुझे इस वाली साइड पे करना है। जब इस वाली साइड पे आ गया, अब सिलेक्शन टूल लें, अब मल्टीमीडिया को उठा के जैसे ही क्लिक करके खींचेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाएगा। अब आप एक काम करें, इसको उठाकर आप, ये मैंने मल्टीमीडिया को यहाँ पे रख दिया और ये मैंने मल्टीमीडिया को इधर रख दिया। किस तरीके से रख दिया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से रख दिया। अब इसको सिलेक्ट कर लें, अब ये मुझे यहाँ पर करना है, तो ये वाला टूल लेने के बाद आप ये वाली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। अब सिलेक्शन टूल लीजिए और सीधे इसको जैसे ही मूव करें खुद ही हो जाएगा, जैसे ही मूव करेंगे खुद ही आ जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके शिफ्ट दबाकर आप शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं, शिफ्ट नहीं दबाना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, तो आप इस तरीके मास्टर जीएस हो जाएगा। अब ये वाला सिलेक्ट कर लें, मुझे इस ग्रिड पे काम करना है, तो जैसे इस ग्रिड पे काम सिलेक्ट कर लेंगे, अब इसको मूव टूल से सिलेक्ट कर लें और जैसे सिलेक्शन टूल लेके आप इसको हिलाएंगे तो ये फौरन यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे जी को बड़ा करना है, मास्टर जी लाइक इस तरीके से रखना है मैंने। तो ये देखें मास्टर जी मल्टीमीडिया, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैंने जी ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो बाहर तो देखें किस तरीके से मैंने एक पर्सपेक्टिव पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई देखी। हालांकि मैं आपको 3D का टूल पढ़ाऊंगा आगे जाके, तो यहाँ पे देखें किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। चाहे पर्सपेक्टिव ग्रिड बता रहा है कि वो एरर दे रहा था, तो देखें किस तरीके से मैंने आपको यहाँ से ये ग्रिड बना के दिखा दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, मैं इसको फिलहाल मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट विल इन्फॉर्म इफ यू आर ट्राइंग टू मूव स्केल पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि जब आप इसको ऑब्जेक्ट को हिलाएंगे ना तो कुछ नहीं पॉसिबल, कुछ काम खराब हो सकता है। तो फिलहाल मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैंने यहाँ पे रखा, ओके कर दिया मैंने। अच्छा, जैसे मैंने पेट्रोल पंप बनाया ना, इस तरीके से मैं बिल्डिंग को भी देख के स्केच कर सकता हूँ। तो अगर टाइम बच गया इस क्लास के अंदर मैं समझता हुआ तो मैं इसको इसी क्लास में कन्वर्ट करा दूंगा, बना दूंगा। बहरहाल मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ली दोबारा इस तरीके से और मैंने इसको दोबारा सीधा ग्रिड बना लिया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तस्वीर को इसमें कर दूं, तो तस्वीर के ऊपर यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आप कोई सी भी शेप ले लें यहाँ से, मैंने कहा भाई ये वाली साइड, और जैसे ही आप ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे और शेप को सिलेक्ट करके आप हिलाएंगे, ये नहीं हिलेगी, कभी भी नहीं हिलेगी। तो आपको इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको इसके लिए जो हमारे पास एनवेलप डिस्टॉर्ट टूल होता है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ और मैंने कहा भाई मुझे शेप इतनी बड़ी चाहिए, और अब वो चाहिए किस जगह पे, मैंने कहा इस जगह में चाहिए। अच्छा, शेप का जो विड्थ है वो कम है, तो मेरे पास जो शेप होगी मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। मैंने कहा भाई जिस शेप में मुझे डालनी है ना ये, तो मैं शेप को डालता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई यहाँ पर ये शेप लगानी है, तो आपने इस तस्वीर को उठा के यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल इस तरीके से। कोई मसला नहीं बाहर निकल रही है, कोई मसला नहीं यहाँ से बाहर निकल रही है, कोई मसला नहीं नीचे है, कोई मसला नहीं ऊपर है, लेकिन जो शेप जिसमें वो लाइक अ क्लिपिंग मास्क हो जाएगी, लाइक अ क्लिपिंग मास्क, क्या बल्कि क्लिपिंग मास्क हो जाएगी, लेकिन उसी पर्सपेक्टिव में होगी जिस पर्सपेक्टिव में आपने शेप बनाई हुई है। लेकिन शेप शर्त यह कि शेप आपके पास ऊपर होनी चाहिए, जैसे क्लिपिंग मास्क में होती है। तो आप एक काम करें, शेप पिक्चर को यहाँ पे रखें, दोनों को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट में आइए, और यहाँ पे होता है एनवेलप डिस्टॉर्ट। जैसे ही आप एनवेलप डिस्टॉर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे होता है मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, सीधा मैजिक दिस वन अभी आ जाएगा। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। तो देखें किस तरीके से आप इमेजेस को भी यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी बात। तो सिलेक्ट करते हैं एंड हिट द डिलीट। नाउ अगर आपने ये बिल्डिंग बनानी है, बहुत आसान है, जैसे मैंने रोड बनाया था ऐसे आप इसकी बेस भी बना सकते हैं। और मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया यहाँ से, और मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, अब ये ग्रिड को इस घर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं फिलहाल मतलब चौड़ाई जो स्क्वायर टाइप का हाउस है वो बनाना चाहता हूँ। अगर आप पतली बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके ग्रिड को सेट करना पड़ेगा, वो मैं सिखा चुका हूँ पहले वाली क्लास में, आप लोग देख सकते हैं। मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे रखा। अब बिल्कुल सिंपल चीज़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये होमवर्क दूं, आप ये काइंडली प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ों की। तो मैंने कहा कि भाई मुझे एक बिल्डिंग बनानी है जिसका कलर है लाइक दिस वन, और मैंने कहा भाई ये वाली बिल्डिंग है और ये वाला साइड है, तो मैंने यहाँ बना ली। भाई इसका कलर क्या है, भाई इसका कलर है मेरे पास लाइक दिस वन, ठीक है। और मैंने कहा भाई अब ये इसकी खिड़कियाँ बनानी है, तो भाई खिड़कियाँ इसने
2 बनाई हुई है, मैं बना लेता हूँ 3। तो मैंने कहा भाई एक खिड़की मेरे पास ऐसे आ गई जिसमें लाइट इस टाइप की जल रही है, और मैंने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया और मैंने आल्टर दबा के इसकी कॉपी ले ली और कंट्रोल डी, फिर इन तीनों को सिलेक्ट किया और आल्टर दबा के मैंने फिर कॉपी ले ली, और इनमें से बाकी इन सबको इसको इसको इसको, ठीक है, एक जल रही लाइट, और इन सबको मैंने यही कलर करके थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि हल्की सी दिखे कि खिड़कियां हैं लेकिन ये लाइट बंद है इनके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, और इसकी लाइट जल रही है, सही है। अच्छा, अब नीचे गेट बना हुआ है तो आप गेट भी बना सकते हैं, मैं कोई मसला की बात नहीं है। सिलेक्ट किए, ये वाले ग्रिड टूल रखिए, मैंने कहा भाई मेरे पास ग्रिड में गेट यहाँ बनाना चाहता हूँ और थोड़े से गेट लंबे बनाना चाहता हूँ, और गेट मेरे पास इस कलर के होंगे, गेट कितने प्यारे लग रहे हैं, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आल्टर दबा के इसी की आप कॉपी ले लें तो डबल वाला गेट बन गया। फिर इसकी आप, मैंने कहा भाई ये ऊपर एक थोड़ी सी बेस टाइप की बनानी है मुझे, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक लाइक इस तरीके से मैं एक शेप बना ली और मैंने कलर इसका ये वाला कर लिया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने 2 विंडोज बनाई हुई हैं। अच्छा, अगर आप विंडोज को डेप्थ देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, आप इसी की सिलेक्ट कीजिए, मैं आपको एक मतलब हिंट दे रहा हूँ तो आप कर सकते हैं। मैंने क्या काम किया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट, डबल हो गई है। मैं इसी टूल से इसको मूव करूंगा अंदर की तरफ, लाइक दिस वन। देखें ये डेप्थ आ गई, कौन सी डेप्थ आ गई, ये इस टाइप की डेप्थ आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा हूँ तो डेप्थ यहाँ पर आएगी, यहाँ से देख रहा हूँ तो डेप्थ मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट एम, और यहाँ से इसको माइनस कर दें और इसको अलग क्लिक कर लें, इसको अलग क्लिक कर लें। देन क्या काम करें, आप इस वाले शेप को डबल क्लिक करके हल्का सा डार्क शेप कर लें ताकि ये डेप्थ दिखे आपको। तो आपको देखें कितने प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है हाँ यार ये अंदर कुछ। तो इस तरीके से आप डिटेलिंग ऐड करेंगे अपने आर्ट वर्क के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्डिंग्स आसान है बहुत, मतलब कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर ये देखें सर्किल है, ऊपर से गोल हुआ हुआ है तो आप घबरा रहे होंगे भाई सर्किल, तो भाई आपको मैंने पढ़ाया हुआ तो है, शेप बिल्डर टूल पढ़ाया है, पाथफाइंडर भी पता है आपको सर्किल भी पता है। आप सेलेक्ट कीजिए, सर्किल बना लें, उसके ऊपर इसी पर्सपेक्टिव के अंदर दोनों को मर्ज कर दें। सिंपल सी बात है, कोई अनोखी बात थोड़ी है। तो आप परेशान नहीं होना कभी भी किसी चीज को देख के। अगर आपने समझ के चीजों को पढ़ा हुआ है तो चीजें तो मुस्तकिल चेंज होती रहेंगी। तो आपने ये नहीं करना कि यार ये तो पढ़ाई नहीं है, ये क्या बना रही, कि भाई अभी क्या पता, जैसे हमारे पास विंडोज में जाएं, यहाँ पे होते हैं सिंबल्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, बने बनाए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। अब यहाँ पे 5 से 6 आ रहे हैं, लेकिन जब आप विंडोज में जाके सिंबल लाइब्रेरीज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड हिट द सिंबल लाइब्रेरीज। मैं एक क्लास रखूंगा सिंबल और ब्रश लाइब्रेरीज के लिए। मैंने ब्रश लाइब्रेरीज तो आपको पढ़ा चुका हूँ, सिंबल लाइब्रेरीज भी आई थिंक मैंने आपको रिपीट करवाई थी, लेकिन सिंबल लाइब्रेरीज देखिए काफी सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेयर इज द नेचर, फ्लावर्स हैं और दिस वन नेचर। और अब कोई बंदा आ रहा है, उसने यहाँ पर ये मतलब घास वास लगा दी घर के बाहर, तो अब बंदा समझ रहा हूँ पता कितना मेहनत का काम कर लिया। ये देखें किस तरीके से प्लांट्स लगा सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं, तो आपके आर्ट वर्क में जान दे देते हैं ये। तो इससे क्या होता है कि आपके आर्ट वर्क को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसमें पत्थर भी दिए हुए, दरख्त भी दिए हुए 2-2 तरह के, आप ठीक है। और फिर आप यहाँ पे और भी ग्रास हैं, फ्लावर्स हैं और क्लाउड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखें ये क्लाउड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अभी मैंने आपको ग्रेडियंट, अगली क्लासेस में इंशाल्लाह आने वाला ग्रेडियंट और मैश वगैरह मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया नहीं, आप शेप ले सकते हैं यहाँ पर। और ये भी मेरे पास इन्वायरमेंट पे काम करना, तो इन्वायरमेंट पे आ गया मैं, और मैंने कहा सीधी मुझे शेक चाहिए और मैं एक ग्रेडियंट बनाना चाह रहा हूँ। लाइक यहाँ पे बने बनाए ग्रेडियंट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ग्रेडियंट लिया और मैंने कहा कि भाई मुझे इस तरीके का ग्रेडियंट चाहिए, लाइट सा, और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट पीछे ले लें। तो अब आप देखें कि किस तरीके से सिर्फ इतनी सी चीज़ें लगाई मैंने, और मैंने रैंडमली ऐसी लगा दी तो थोड़ी सी मतलब लाइफ मिलने शुरू हो गई आर्ट वर्क को। जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से रोड्स वगैरह बनाऊंगा, क्योंकि वो अगर मैं चीज़ें बना के दिखाऊंगा तो वो फिर असेंशियल क्लासेस नहीं होंगी, वो फिर ट्यूटोरियल हो जाएगा। फिर मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ आपको पूरा बनाकर। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोर्स मुकम्मल होने के बाद कुछ स्टेप की भी ट्यूटोरियल बनाऊं कि उसमें कुछ मैं आर्ट वर्क बना के दिखाऊं आप लोगों को, ताकि आपको अंदाजा हो। लेकिन आप कोशिश करें कि इसी क्लास में इसको इतना मजबूत अच्छे तरीके से पढ़ें कि आप
आप चीज़ को देखें और आप समझ लें कि भाई ये ऐसे बनेगी और इसका इस तरीके से काम होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और मज़ा भी आया होगा पढ़ के, टेक्स्ट को कैसे करते हैं, पर्सपेक्टिव टूल कैसे इस्तेमाल होता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट मिले उसको अपग्रेड टूल सेट करके कैसे काम कर सकते हैं, इमेजेस को कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी लंबी क्लास दी है मैंने और ज़्यादा ऑप्शंस पढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।